वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानाजीत में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन कैसे काम करता है हम पूरी डिटेल में समझेंगे और मेरा आपसे ये वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन मैं सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसा कि देखेंगे दोस्तों, मैंने पहले से डाटा बना के रखा हुआ है। मैंने डाटा इसलिए बनाया है कि आप लोगों का टाइम सेव कर सकूँ। अगर मैं टाइपिंग में टाइम वेस्ट करूँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने पहले से डाटा बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसमें 3 पॉइंट बनाए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉजिकल फंक्शन के लिए। ठीक है, पहले पॉइंट में मैंने कवर किया है दोस्तों कि जो सिंबल हम यूज़ करते हैं लॉजिकल फंक्शन से पहले, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे लेस देन इक्वल, उसके बाद मैंने क्या किया है ग्रेटर देन इक्वल, फिर उसके बाद नॉट इक्वल का प्रयोग किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो हम फंक्शन लगाने से पहले इन सिंबलों का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में दोस्तों मैंने लिखा है लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू क्या है दोस्तों? लॉजिकल वैल्यू, जब भी लॉजिकल फार्मूला लगाते हैं ये तो 2 बेस पे काम करता है, ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। ठीक है, जो आप कंडीशन देंगे, जो ट्रू रहेगा वो फर्स्ट में दिखाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको फॉल्स में दिखा देगा। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि काम कैसे करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एज लिखा हुआ है। ठीक है, एज में मैं यहाँ पे फंक्शन लगा रहा हूँ इक्वल, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें देखना चाहता हूँ, मैंने ग्रेटर देन का सिंबल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि जिसकी एज 18 से ज़्यादा है उसको ट्रू दिखाए, बाकी सबको फॉल्स दिखा दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 18 लिखूँगा, ट्रू फॉल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक ले लेगा ट्रू फॉल्स का। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे फॉल्स है। फॉल्स इसलिए दिखाया दोस्तों क्योंकि एज मैंने यहाँ पे लगाया कि ग्रेटर देन, यानी 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। आपका यहाँ पे 18 है या 18 से कम है। ठीक है, अगर आपको पूरे एग्जैक्टली 18 भी लेना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इक्वल भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल करके एंटर प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही एंटर करेंगे देखेंगे 18 को भी ले लिया इसने। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करता हूँ तो देखेंगे सबके सामने उनके आंसर आ गए। देखिए ये 18 से ज़्यादा, इसको ट्रू दिखाया, बाकी ये देखिए 14 है, यहाँ पे फॉल्स दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, ये ट्रू और फॉल्स का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में मैंने कवर किया है ट्रू फॉल्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए। जैसे कि दोस्तों ट्रू जो है ये 1 वैल्यू होती है और जो फॉल्स होती है वो 0 वैल्यू होती है। ठीक है, कैसे होती है? जैसे कि मैं अगर इक्वल 5000 मल्टीप्लाई करता हूँ ट्रू से, ठीक है, यहाँ पे एंटर करूँगा तो सेम ही आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, इस वजह से ये 5000 ही दिखाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे फॉल्स वाले को इंटू करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको इंटू कर रहा हूँ फॉल्स से। ठीक है, तो उसके बाद एंटर करूँगा, यहाँ पे 0 दिखाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 ही शो करेगा। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है, पहले देखते हैं डेटा क्या है और सवाल क्या क्या आते हैं। पहला, कुछ लोगों के नाम है, उनकी सैलरी, किस डिवीजन में काम करते हैं, उनकी एज क्या है। अब मान लीजिए मुझे पहला सवाल गौर से देखना है कि अगर एज मोर देन 50 है तो मुझे आंसर में सीनियर चाहिए, और अगर नहीं तो ब्लैंक। तो अब ये सवाल का जवाब मैं फॉर्मूला के जरिए कैसे लिखूं, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखता हूं इफ, और लिखते ही जो पहला पैरामीटर आता है वो कहता है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसका आंसर या तो ट्रू हो और या फॉल्स हो। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है ट्रू या फॉल्स देने वाला टेस्ट। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये लॉजिकल टेस्ट है, यानी कि एक बार में आप एक ही सवाल पूछ सकते हो। तो मैं ये सवाल पूछता हूं उससे, क्या ये एज मोर देन 50 है? अगर आपने नंबर से कंपेयर करना है तो नंबर के लिए आपको डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है, ये गलत बन जाएगा। तो मैंने वापस लिखना है फॉर्मूला सही तरीके से, इफ द एज, जो कि एक नंबर है, इज ग्रेटर देन 50, उसे भी मैं नंबर से कंपेयर कर रहा हूं। अगर ये बात सच है तो मुझे अगला पैरामीटर पूछ रहा है कि वो क्या वैल्यू है जो आप देना चाहते हैं। तो मैं एक टेक्स्ट वैल्यू देना चाहता हूं जो डबल कोटेशन में लिखता हूं सीनियर, और डबल कोटेशन को क्लोज कर देता हूं। नाउ कॉमा प्रेस करने के बाद जो तीसरा पैरामीटर है वो ये कह रहा है कि अगर आपने जो पहला सवाल पूछा था उसका आंसर अगर फॉल्स है या ना है तो आप क्या करना चाहेंगे। तो मुझे ब्लैंक वैल्यू चाहिए, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। डबल कोटेशन 2 बार बिना कोई टेक्स्ट डाले हुए, इसका मतलब होता है ब्लैंक। तो इसके अंदर 3 पैरामीटर है। पहला सवाल, अगर सवाल का आंसर हाँ है तो क्या करना चाहिए, और अगर सवाल का आंसर ना है तो क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं प्रेस कर देता हूं एंटर। देखा आपने, ब्लैंक,
लेकिन यही फॉर्मूला अगर मैं कॉपी पेस्ट नीचे की तरफ करता हूं तो मुझे एक सीनियर मैसेज दिखता है, और ये मैसेज आप फिल्टर के द्वारा अलग कर सकते हैं कि मुझे सीनियर के ही सारे नाम दिए जाएं। फिल्टर अप्लाई करने में इफ बहुत ही मददगार साबित होता है। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, जहां मुझे 2 सवाल पूछने हैं एक साथ, कि अगर सैलरी 50,000 से कम है और एज 40 से ज्यादा है, और का मतलब एंड, हिंदी में और, इंग्लिश और, 2 अलग अलग मतलब होते हैं। तो यहां पे सैलरी भी कम होनी चाहिए और एज भी ज्यादा होनी चाहिए। उस केस में मुझे एक इंडिकेटर दिया जाए। ओके, तो इंडिकेटर के लिए मुझे ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखना है जिसके द्वारा दोनों सवाल एक साथ पूछे जा सके ना। अगर आप इफ लिखते हो और आपने सवाल पूछा कि क्या सैलरी लेस देन 50,000 है, एकदम सही है यहां तक, लेकिन आप दूसरा सवाल यहां हाथों हाथ नहीं पूछ सकते मेरे दोस्त। ये लॉजिकल टेस्ट का मतलब है एक बार में एक ही सवाल। तो इसीलिए एक्सेल ने दिया है आपको एक फॉर्मूला एंड फंक्शन। एंड के पास काबिलियत है काफी सारे सवाल एक साथ पूछने की, और अगर सारे सवालों का आंसर हां है या ट्रू है तो आपको वो मिलाकर ट्रू देगा। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मैं इस सैलरी को चूज करता हूं और कहता हूं कि क्या आप 50,000 से कम हो, कॉमा, फिर मैं दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, पैरामीटर बदल के बन चुका है लॉजिकल 2, यानी कि दूसरा सवाल, दूसरा लॉजिकल सवाल जिसका आंसर हां या ना में हो। दूसरा सवाल ऐसा कुछ है कि क्या एज मोर देन 40 है। मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना, इसलिए मैंने एंटर प्रेस करना है। एंटर, तो मुझे आंसर मिलता है फॉल्स या ट्रू, और देखना चाहूंगा ट्रू कब मिलता है। ट्रू तब मिलता है जब मेरी सैलरी 50,000 से कम हो और एज 40 से ज्यादा हो। अब अल्टीमेटली मुझे आंसर में यस या नो चाहिए, ट्रू या फॉल्स नहीं। तो मैं क्या करता हूं, ये एंड फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा एक आंसर, लॉजिकल आंसर बन के आ रहा है, ट्रू या फॉल्स, करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप इफ लिखते हैं तो सबसे पहली चीज पूछी जाती है वो है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि ऐसा सवाल जिसका आंसर हां या ना, तकनीकी भाषा में ट्रू या फॉल्स। तो अब एंड का फॉर्मूला इस लॉजिकल टेस्ट की जगह पर बैठ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। एंड के जस्ट पहले और इक्वल टू के बाद इफ का फॉर्मूला डालता हूं। इफ का पहला पैरामीटर है ये पूरा का पूरा एंड फॉर्मूला, करेक्ट। अब अगर एंड ने कह दिया ट्रू तो मुझे चाहिए यस का एक छोटा सा मैसेज। अगर एंड के फॉर्मूला ने कह दिया मुझे फॉल्स, उस केस में मुझे एक फॉर्मूला का आंसर चाहिए नो। तो देखिए कितनी सुंदरता से मैंने एंड फंक्शन को इफ के साथ जोड़ दिया, ताकि अगर आपको कल 5 या 6 सवाल पूछने पड़े एक साथ तो आपको बार बार अलग अलग इफ लगाने की जरूरत ना पड़े। एक एंड फंक्शन ही ऐसा है जहां दोनों कंडीशन या तीनों कंडीशन या चारों कंडीशन अगर मीट होते हैं तभी आपको ट्रू मिलेगा। तो अभी मैं इसे कॉपी पेस्ट डाउन करता हूं और देखता हूं कि मुझे एक केस में यस मिल रहा है। ऑफ कोर्स पहली लाइन जिसको मैंने येलो करी उसमें भी यस है। अब ये तो हो गया दूसरा सवाल। मैं जानता हूं दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन यहां ये तीनों चीज एक साथ समझाना बहुत जरूरी है, इफ, एंड, और। तो अगला सवाल ये है कि मुझे चाहिए एक छोटा सा इंडिकेटर कि अगर आप डिपार्टमेंट आरएडी या आरडीडी में काम करते हैं तो मुझे एक छोटा सा ट्रू आंसर चाहिए, करेक्ट। तो इसमें सवाल ये बनता है कि एक ही कॉलम में सारे डिविजन्स दिए गए हैं, या तो आप सीडीएफडी में होंगे, या आप ईडी में होंगे, या आप आरएडी में होंगे, या आरडीडी में होंगे, एंड सो ऑन। तो यहां पर एक बार में एक एम्प्लॉय एक डिवीजन में ही काम कर सकता है, इसलिए मैंने पूछना है और, या तो आप आरएडी को बिलोंग करते हैं, ध्यान से एक इक्वल टू का साइन जरूरी है, नेक्स्ट, और या फिर उसी सेल को दोबारा चूज करने के बाद मैं पूछता हूं क्या आप आरडीडी में हैं। इन दोनों में से कोई भी एक सवाल का अगर आंसर हां में तब्दील हो गया तो आपको मिलेगा ट्रू। और आइए देखते हैं इसका आंसर कहां कैसे दिखता है, देख रहे हैं, ट्रू, ट्रू। जिस तरह एंड सारे सवालों का आंसर अगर हां है तभी ट्रू देता है, वैसे ही और अगर उनमें से एक भी सवाल आंसर यस या ट्रू आता है तो आपको आंसर ट्रू में मिलता है। और वही मतलब है
और वर्सेस एंड का। ठीक पिछले बार की तरह आप इफ यहां जोड़ सकते हैं, और अगर और के फॉर्मूला ने ट्रू दिया तो क्या कहना चाहेंगे, और अगर फॉल्स दिया तो क्या कहना चाहेंगे ना। ये तो हो गया थर्ड केस स्टडी। अब इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक लास्ट केस स्टडी बताना चाहूंगा कि अगर सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000 है तो आप उसे लो कह दीजिए, लो यानी कि कम सैलरी। अगर 20,000 से ज्यादा है तो चेक कीजिए कि आपकी सैलरी क्या 60,000 या उससे कम है, अगर ऐसा है तो मीडियम, और अगर 60,000 से भी ज्यादा है तो आप हाई बताइएगा। तो यहां पे एक्चुअली 3 पॉसिबल आंसर है और मुझे 2 सवाल पूछने हैं, एक के बाद एक, करेक्ट। तो पहला सवाल अगर हां बोलता है तो मैं लो कह दूंगा, अगर ना बोलता है तो अगला सवाल पूछना मुझे जायज होगा। तो पहला सवाल कुछ ऐसा, क्या ये सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000 है? अगर ऐसा है तो डबल कोटेशन के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज दे दीजिए लो। लेकिन अगर ये 20,000 या उससे कम नहीं है तो मुझे और एक सवाल पूछना पड़ेगा, और सवाल पूछने की ताकत सिर्फ लॉजिकल टेस्ट के पास है, और लॉजिकल टेस्ट लाने के लिए मुझे और एक इफ लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले इफ के अंदर और एक इफ आ जाए उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन, यानी कि एक के अंदर एक के अंदर एक, राइट। तो जब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल अगर आंसर हां है तो लो, अगर ना है तो और एक एक्शन लीजिए इफ के द्वारा। तो इफ के अंदर वापस जाता हूं और पूछता हूं कि क्या ये सैलरी लेस देन इक्वल टू 60,000 है? अगर है तो मैं कह दूंगा मीडियम। अगर वो भी सवाल आंसर ना में है तो एक ही ऑप्शन है, वो है हाई, राइट। तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। एक बार पॉज करता हूं स्क्रीन को ताकि आप देख सके। ये है पहला सवाल, अगर आंसर हाँ में है तो क्या देना चाहिए, अगर ना है तो मुझे और एक सवाल पूछना है, और उसकी ताकत और एक इफ के द्वारा आती है। तो इस इफ फंक्शन के अंदर भी सेम पैरामीटर है कि अगर सवाल का आंसर लेस देन 60,000 है, लेस देन या इक्वल टू, तो मीडियम, और नहीं तो एक ही चीज बचती है, वो है हाई। बिकॉज जब तक आप हाई में पहुंचेंगे इसका मतलब यह है कि आपका पहला सवाल भी ना रहा है और दूसरा सवाल भी ना रहा है, तभी आप हाई के आंसर तक पहुंच पाओगे। तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ, और ये मुझे अलग अलग लेवल को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों मुझे मालूम है ये थोड़ा सा लंबा वीडियो था, लेकिन अगर आप दोबारा इसे देखें और खुद प्रैक्टिस करें तो आपके बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इफ एंड और एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।